जो आज का सत्संग है, मनुर्भव मनुष्य बन, पंजाबी में जैसे कहते हैं। लेकिन शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में एक्चुअली एक एन आइडियल मनुष्य जिसको कहते हैं कि एक हर एक व्यक्ति में क्या क्या आइडियल होनी चाहिए चीजें, उसके ऊपर हम आज की ये डिस्कशन रहेगी। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में डॉक्टर प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री जी उपस्थित हैं। मैं यहाँ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि हमारे बड़े भैया डॉक्टर अशोक चौहान जी ने एक स्वप्न देखा था कि जिस प्रकार से ज्वालापुर की स्थिति बन गई, ऐसी कांगड़ी की स्थिति ना हो, तो हमें आर्य और वैदिक मान्यताओं से ओतप्रोत व्यक्तियों को गुरुकुल कांगड़ी में स्थापित करना चाहिए। उसी संदर्भ में आज से पहले हमारे जो समझ जाऊंगा, आज से पहले हमारे जो विनय वेदालंकार थे, डॉक्टर विनय वेदालंकार, आपको भी उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से लिया गया। और इसी प्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय से आप खालसा कॉलेज में हेड ऑफ द संस्कृत विभाग थे, वहां से आपको एज ए प्रोफेसर जो है वह गुरुकुल कांगड़ी में लिए गया। और आज भी आप जो है वह हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी के परिसर से ही हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। आज से पहले एमईटी में कई बार वो बोल के गए और काफी तालियां उनको उनके प्रवचनों के ऊपर प्राप्त होती रही। और मेरा इनसे संबंध जो है वो बहुत पुराना है, मित्र के रूप में। जब इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय का मैंने एमए की थी, तो इसमें आप गोल्ड मेडलिस्ट थे, पहला कोई ऐसा संस्कृत के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। और उसके बाद आप लंदन गए, वहां पे भी आपने प्रवचन दिए और आप इंग्लिश में भी माहिर हैं। फिर उसके बाद आपको दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली संस्कृत एकेडमी का जनरल सेक्रेटरी जो है वह नियुक्त किया गया। ये एक गस्टेड ऑफिसर की पोस्ट होती है और आप उसके ऊपर बहुत सफल रहे और बहुत ही ख्याति प्राप्त की। और उस संस्कृत संस्थान को कितना ही एडिटोरियम बनाया, वहां बहुत कुछ किया। इनके बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो बहुत समय निकल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ फिर से कहूंगा कि ये जो एक सोच थी डॉक्टर अशोक चौहान की, आज वो किसी हद में पूर्ण होने जा रही है। और इसका श्रेय वहां के वाइस चांसलर जो हैं रूप किशोर जी, उनको भी जाता है। और उनको हम धन्यवाद करना चाहता है पूरा आर्य समाज, पूरा आर्य जगत, कि आपने इस सोच से हमारे दो युवा विद्वानों को जो है इस कार्य के लिए चुना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं अब धर्मेंद्र जी से कहूंगा कि अगले 45 से 50 मिनट के लिए मनुर्भव के ऊपर, और आपको सूचित कर दूं कि 27 मई को दिव्या चौहान जी का जन्म दिवस गया है, तो उनकी भी एक प्रॉपर जो बाद में आयुष्मान होने के और बर्थडे के जो भी मंत्र हैं वो बाद में बोले जाएंगे। अब मैं उनसे कहूंगा कि धर्मेंद्र जी आप अपनी तरफ से जो गतिविधि है वह शुरू करें। ओम। हाँ, मेरी आवाज आ रही है जी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है जी। शुरू करूं फिर मैं? बिल्कुल बिल्कुल करिए जी। ओम। यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः तन्तुं तन्वन्रजसो भानुमन्विः ज्योतिष्मता पतो रक्षधिया कृता अनुल्बणं वयतजो गुवामपो मनुर्भव जनया दैव्यं जनम् मनुर्भव जनया दैव्यं जनम्।
विश्वेशं सच्चिदानन्दं वन्देऽहं योऽखिलं जगत् चरीकर्ति जरीहर्ति संभरी भर्ति लीलया। आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के धर्मेंद्र जी एक हमारे मिनट, धर्मेंद्र हाँ जी जी, एक मिनट, थोड़ा हाँ जी, सा हाँ जी, लाउड, थोड़ा सा ऊंचा बोले और मोबाइल की तरफ अपना फेस रखिएगा जी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। हाँ जी, धन्यवाद। नहीं, जो 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 आपका हाथ में कान में लगा हुआ है ना, उससे आवाज बढ़ा दीजिए उससे। बढ़ा रहा हूँ। हाँ अब पूरा बढ़ा दिया मैंने। बस जी, ठीक है। हाँ ठीक है। आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के हमारे बहुत ही यशस्वी प्रधान एमएटी कुल के ही हैं हमारे अजय चौहान जी, और टंकारा समाचार और ऋषि की जन्मस्थली को साकार रूप देने वाले हमारे भाई अजय जी सहगल। दोनों ही अजय है और दोनों के नेतृत्व में ही आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी दिल्ली की एक बहुत ही प्रतिष्ठित आर्य समाज बन चुकी है। मैं बधाई देना चाहता हूं सभी अधिकारियों को कि इतना सुंदर परिसर, भव्य दिव्य परिसर आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी का बना है। और हो भी क्यों नहीं, एमएटी के हमारे सर्वे सर्वा माननीय डॉक्टर अशोक कुमार जी चौहान, आनंद जी और इनका पूरा परिवार जहां जुड़ जाए समझ लीजिए वहां गति ही गति है, प्रगति ही प्रगति है। और इस कोरोना काल में भी आप लोगों ने सत्संग को छोड़ा नहीं। ये भी बहुत बड़ी तपस्या है, मैं समझता हूं। कई सारी समाजों ने इस प्रक्रिया को निभाया है, वे भी सब बधाई के पात्र हैं। मित्रों, बहुत से लोग आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। और मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं कि जैसे आपने सूचना में पढ़ा है मनुर्भव, मनुष्य बनो। अब ये मनुष्य बनने की बात किसी और के लिए नहीं कही, किसी पशु के लिए नहीं कही, किसी पक्षी के लिए नहीं कही कि तू गाय बन, तू पशु बन, तू घोड़ा बन। मैं समझता हूं कभी कभी कि ये बात वेद में, और ये जो मैं मंत्र बोला है मैंने, ये ऋग्वेद का मंत्र है और बड़ा प्रसिद्ध पॉपुलर मंत्र है। आर्य समाज के लोगों ने, आर्य समाज के विद्वानों ने इसी एक थीम को रखा है। और आपने यदि वेद न भी पढ़े हों तो बहुत ही अच्छी बात है, और न भी पढ़े हों तो मित्रों, आर्य समाज का एक ही ये मंत्र हमको और आपको बहुत सबसे प्राचीनतम दिशा की ओर ले जाता है। और हम कह सकते हैं कि वेद ही वास्तव में प्राचीनतम ग्रंथ हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी भी ग्रंथ में जितने भी संप्रदाय मतांतर हैं, वो गुड ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं क्या? कहीं अच्छे मनुष्य बनने की जो बात है वो केवल और केवल मात्र वैदिक धर्म में है, वेदों में है और ऋग्वेद में जो हम ये मंत्र पढ़ते हैं। और बहुत सारे विद्वान इसकी अपनी अपनी ढंग से अलग अलग व्याख्या करते हैं। तंतुम तन्वन रजसो भानुमन्विहि। पहली बात वेद के, ऋग्वेद के इस मंत्र में कही कि दुनिया में तंतु को विस्तार करते हुए रजसह भानुमन्विहि, आप अपना आदर्श किसको बनाना? भानु अन्विहि। भानु संस्कृत में सूर्य को कहते हैं।
वेद के अंतर बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिसमें उपमा दी गई है सूर्य और चांद। स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव, स्वस्ति के मार्ग पर चलिए और कैसे आदर्श किसको बनाइए, सूर्य और चांद को आदर्श बनाइए। और मित्रों, इस वेद मंत्र के अंदर एक बहुत सुंदर बात है, उपमा जो है वो कितनी ऊंची दी है, सूर्य की दी है। सूर्य यहाँ से कितना दूर है, लगभग 10 करोड़ मील की दूरी पर है और 13.5 लाख गुना बड़ा है इस पृथ्वी से। तो रजस के अंदर, आकाश के अंदर सूर्य की उपमा दी है। इसका मतलब यह है कि ऐ मनुष्य, संसार के अंदर आए हो, मनुष्य का जन्म प्राप्त किया है, तो अपना आदर्श, अपना मॉडल मानना सूर्य और चांद को। और जैसे आकाश के अंदर कोई पगडंडी नहीं होती, धरती पर तो कहीं बहुत बड़े जंगल में चले जाएं तो आपको बहुत बड़ी पगडंडी देखने को मिलेगी कि ये रास्ता किधर जा रहा है, लेकिन आकाश के अंदर कोई पगडंडी नहीं हुआ करती। उसका मतलब है इंसान को इतनी प्रगति करनी है, इतनी प्रोग्रेस करनी है कि वो हर फील्ड में जहां जाए उसका नाम हो जाए। किसी भी काम को करें, अच्छे से अच्छे काम को करें तो लोग आपको कहें कि वाह इंसान है तो ये है। इसलिए पहली बात कही, तन तुम तनबंध रजसः भानुमन भी, संसार के ताने बाने को बुनते हुए, माने संसार में रहते हुए। गृहस्थ में हो तो गृहस्थ का आचरण कीजिए, गृहस्थ धर्म के अनुकूल आचरण कीजिए। वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, जहां जहां भी हम रह रहे हैं वहां अपना जीवन का ताना बाना बुनते हुए आगे बढ़ना है, गति करनी, प्रगति करना। चरई वेति चलते रहो। माँ प्रगाम पथो वयम माँ यज्ञादिंद्र सोमिनः। कितना सुंदर वेद का आदेश है, यह दुनिया के लोगों, तुम अपने मार्ग से, अच्छे मार्ग से, नेकी के मार्ग से कभी भी पीछे मत हटना। माँ यज्ञादिंद्र सोमिनः। और हमको कितना प्यारा सा विशेषण दिया है परमात्मा ने, जैसे छोटे छोटे बच्चे को आप कहते हो अरे मेरा बेटा तो चांद जैसा, कितना सुंदर है। ऐसे ही मित्रों, हम सबको भी भगवान ने सोमिनः कहा गया है। सोमिनः का मतलब है तुम चांद और सूर्य के समान ओजस्विता, तेजस्विता, प्रकाश जीवन के अंदर देने वाले। पहली बात वेद मंत्र के अंदर ये कही गई है, तन तुम तनवन रजसो भानुमन भी। दूसरी बात मित्रों इस मंत्र में कही, ज्योतिष्मत पथो रक्ष ध्यात्विता। जो संसार के अंदर ज्योतिषमान लोग हैं, अर्थात जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, हमारे माता पिता हैं, हमारे आचार्य हैं, हमारे ऋषि हैं, हमारे महर्षि हैं, हमारे जो भी पूर्वज हैं। इसलिए वेदों में लिखा है, इदम नमः पूर्वजेभ्य ऋषिभ्य पथिकृत्य। जिन्होंने हमारा एक मार्ग प्रशस्त किया है कि इस मार्ग पर नहीं चलना, इस मार्ग पर चलना है, श्रेय मार्ग अपनाना है जीवन में या प्रेय मार्ग अपनाना है, ये जो हमें दिशा दिखाई है, हम उनको भी नमन करते हैं। इसलिए कहा कि उन मार्गों की रक्षा करना। यदि हमें वैदिक धर्म विरासत में मिला है तो उसकी रक्षा हमें करना, उसका प्रोटेक्शन हमें करना। यदि हमें आर्य समाज में आने का सौभाग्य मिला, हमें सत्संग करने का सौभाग्य मिला है, स्वाध्याय करने की अच्छी परंपरा हमारे घर में है, यज्ञ करने की हमारे घर में परंपरा है, तो वो हमारे जो पूर्वजों, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ऋषि महर्षि, हमारे पूर्वज जो भी हमको ये दिखा करके गए हैं, हम उस मार्ग का अनुचरण करें, अनुसरण करें। ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धियाकृता। तीसरी बात वेद मंत्र में कही, अनुल्बणम वयत जोगुवाम अपह। संसार के अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके जीवन में दुख ना आया हो, सुख है तो दुख है, हानि है तो लाभ है, जय है तो पराजय, मान है तो कभी सम्मान है। ये सिलसिला, ये द्वंद्व का सिलसिला हमारे जीवन में हमेशा चल रहा है। पर यहाँ वेद मंत्र में कहा, अनुल्बणम वयत जो गुआम अपह। अप मीन्स कर्म। ऐसे कर्म करो जो उलझन रहित हो, उलझनों को सुलझाने वाले।
जीवन में जो समस्याएं आई उन समस्याओं का समाधान करने का तरीका वेद मंत्र में बताया। आने दो समस्याओं को, आने दो बाधाओं को, आने दो दुखों को, कभी न कभी तो हमारे जीवन के अंदर सुख तो आएगा ही आएगा। अनुलवणम का मतलब है ऐसे कर्म हम करें जो हमें बंधन में डालने वाले न हो। सकाम कर्मों से धीरे धीरे ऊपर उठकर हम निष्काम कर्मों की ओर चले जाएं। मित्रों, सकाम और निष्काम कर्म का यही सबसे बड़ा फार्मूला है कि जिन जिन कर्मों के करने से आपकी उन कर्मों के साथ अटैचमेंट होती है वो सब सकाम कर्म है, ध्यान दीजिए। और भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कुरु कौन्तेय मुक्त संगः समाच। हमें जीवन के अंदर यज्ञीय कर्म करना है, श्रेष्ठ कर्म करना है। जैसे हम यज्ञ करते समय देवताओं को आहुति देते इदम अग्नि स्वाहा इदं नमः। और जीवन के अंदर ये फार्मूला हमेशा ध्यान रखिए, तो कभी जिंदगी में कष्ट नहीं होगा, कभी लड़ाइयां नहीं होगी, कभी झगड़े नहीं होंगे, परिवार के बीच में नहीं होगा, पति पत्नी के बीच में नहीं हो, भाइयों के बीच में स्वार्थ और टकराव जो आता है वो इसी बात को लेकर के आता है कि मुझे सबसे ज्यादा मिले, दूसरे को सबसे कम मिले। लेकिन मित्रों, कृष्ण भगवान ने आज से 5000 वर्ष पहले ये टेक्निक हमको वो पढ़ा करके गए। वेद ये बात कहता है इदम अग्नि स्वाहा इदं नमः, मिनिमम फॉर सेल्फ एंड मैक्सिमम फॉर अदर्स। मेरे लिए सबसे कम हो और दुनिया के दूसरे लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो। मैं थोड़े में रह लूंगा लेकिन मैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए किसी भी तरह से पीछे नहीं हटूंगा। तो यहाँ कहा कि समस्याएं आएंगी, समाधान भी करना है आपको और हमको करना है। वेद का ये तीसरा चरण कहता है अनुलवणम वयत जोगुवाम अपह। यज्ञीय कर्म करोगे तो आप किसी प्रकार के उलझनों में नहीं बंधोगे, ये ध्यान रखिए। जब आप यज्ञ करते हैं तो आहुति ऐसे देते हैं आप और कहते हैं इदम अग्नि स्वाहा इदं नमः, ये मेरा नहीं है। जिस दिन ये फार्मूला हम अपने जीवन के अंदर अपना लेंगे कि मेरा नहीं है ये सब कुछ, पता नहीं उस दैव शक्ति का दिया हुआ है, उस समय हमारे जीवन का ईगो खत्म हो जाएगा, अभिमान खत्म हो जाएगा और सब प्रकार से हमारा जीवन जो है वो निष्काम बन जाएगा। और इसलिए वो अग्नि आपको प्रेरणा दे रही है, ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। उद्बुद्ध होते देख अग्नि को हम भी उद्बुद्ध होवे, जीवन भी वह क्या जीवन है, अपने लिए जो जीना जीना सफल वही है जग में, परहित में जो जीना, परहित मरना परहित जीना, यह है मंत्र हमारा, ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा। तो तीसरी बात कही अनुलवणम वयत जोगुआम अपह। हम ऐसे कर्म करें जो निष्काम हो, सबके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामय अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम। ये मेरा ऐसे करने वाले लोग मृत्यु की तरफ भाग रहे हैं। और जो ये कहते हैं न मम न ममेति च शाश्वतम, ये मेरा नहीं है, ये सब संसार के पदार्थ उस चैतन्य शक्ति के द्वारा दिए गए हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम, उसके द्वारा दिए गए पदार्थों का हम उपयोग करें, उपभोग करें। तो ये बात कही गई है अनुलवणम वयत जोगुआम अपह। और आगे बात कही है मनुर्भव, ये अगला अंतिम चरण है मनुर्भव। ये सब कहते हुए भगवान कहते हैं तुम कुछ भी हो, धरती में आए हो, दुनिया में हजारों लाखों योनियां हैं और उन लाखों योनियों में यदि मनुष्य का जीवन तुमको मिला है तो बोलो इससे बढ़िया जीवन और क्या हो। डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री आर्य। वहां कहा है जैसे महाभारत में भीष्म पितामह जब शरशैया पर लेटे हुए थे तो वहां कहा गया है जब पांडव और कौरवों ने दादा को घेर लिया और कहने लगे महाराज हमको उपदेश करो, तो क्या उपदेश दिया था, नहीं मानुषा श्रेष्ठ तरम ही किंचित। याद रखो मनुष्य जीवन से बढ़कर के और इस संसार में कोई नहीं उपदेश दिया था। और कहा मनुर्भव, तुम इंसान बनो।
मानव होकर मानवता से तुमने कितना प्यार किया है, मानव होकर मानवता से तुमने कितना प्यार किया है, इस जीवन में तुमने कितना औरों का उपकार किया। अरे छोटी सी अगरबत्ती जलाते हैं हम, तो मैं यदि पूछूं कि वो अगरबत्ती भी एक मौन संदेश दे रही है, जल रही है, उससे पूछो कि ऐ अगरबत्ती तुम क्यों जल रही हो, तो मौन होकर के कहती है यदि जलूंगी नहीं तो सुगंध कैसी दे, जलूंगी तभी तो सुगंध प्रदान करूंगी। और इसलिए पराये हित के अंदर जो अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, संसार मित्रों आज उनका नाम लेता है। इसलिए कहा मनुर्भव, मानव बनो, दानव मत बनो। मैं एक बार इसी मंत्र की व्याख्या में आर्य जगत के सुप्रसिद्ध विद्वान माननीय सहगल साहब और इनके पिताजी ने उनकी बड़ी सेवा की, और आर्य समाज के अंदर एक ही ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं, प्रोफेसर हमारे डॉक्टर क्या नाम है, जिन्होंने चारों वेदों का अंग्रेजी में भाष्य भी किया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के शायद स्वामी जी प्रोफेसर भी रहे हैं, और स्वामी सत्य प्रकाश। उनका मैं एक इसी मंत्र पर कोई व्याख्यान पढ़ रहा था, तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात लिखी है। वो कहते हैं कि इंसान ही नहीं है धरती पर, इसी इंसान की कैटेगरी उन्होंने बांटी है। और ये शब्द जो है वो आप जगह सब जगह सुनते हैं। देव भी हैं इस धरती पर, मनुष्य भी हैं, और असुर भी हैं, राक्षस भी हैं इस धरती पर। ये सब कैटेगरी स्वामी जी कहते हैं, स्वामी सत्य प्रकाश जी, ये मनुष्यों में से ही तो है। मनुष्य ही तो देव बनता है, मनुष्य ही तो दानव बनता है, और मित्रों मनुष्य ही तो इंसान बनता है। मनुष्य ही देवत्व को प्राप्त करते करते इतना ऊंचा उठता है, तो राम बन जाता है, कृष्ण बन जाता है, दयानंद बन जाता है, नानक बन जाते हैं, पता नहीं कितना ऊंचा उठ जाता है वो देवत्व को प्राप्त कर। तो स्वामी जी ने लिखा कि हम इस धरती पर देव बनने का प्रयास करें, देवता देवता देवत्व को हम अपने जीवन के अंदर धारण करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं देव कौन है। एक बार उपनिषदों में बड़ी सुंदर बात आती है मनुष्यों को और असुरों को लेकर के। प्रजापति की संतान है हम सब, देवता भी पहुंचते हैं प्रजापति के पास में, और असुर भी पहुंचते हैं। तो प्रजापति ने कहा भाई आज हम तुमको बहुत बढ़िया भोजन कराएंगे। तो असुर तो असुर ही होते हैं, असुरों ने कहा जी बहुत अच्छा है, सबसे पहले तो हम ही भोजन करेंगे। और मित्रों बहुत अच्छा भोजन बनाया गया, खूब बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खीर बनाई गई, मालपुए बनाए, सुंदर सा भोजन बनाया। लेकिन प्रजापति ने कहा कि असुरों, भोजन तो तुम सबसे पहले करोगे, और भोजन करने का समय निश्चित है, और तुम्हारे जो हाथ हैं लंबे लंबे, उन हाथों के ऊपर बड़े बड़े डंडे बांध दिए जाएं। अब जैसे ये कोहनी है, ये तो मुड़ती नहीं है, जैसे ही लंबे लंबे हाथ बांध दिए और असुरों को बढ़िया सा बढ़िया भोजन कराया गया। थाली के ऊपर जैसे ही बैठे भोजन करने के लिए, तो आप सब जानते हैं जब थाली में से ग्रास को उठाया तो वो ग्रास तो मुख के ऊपर जा ही नहीं पा रहा था। क्यों? जीवन के अंदर देना ही नहीं सीखा। जैसे ही थाली में से ग्रास को उठाया, वो कहाँ जा रहा, कभी किसी के कपड़े के ऊपर, कभी किसी के नाक के ऊपर। तो प्रजापति ने कहा कि अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया। बेचारे असुर थे, असुर का मतलब है असुरिया नामते लोका अंधेन तमसावृता। स्वामी जी ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा, महर्षि दयानंद ने, असुषु रमनते ते असुरहा, जो केवल अपने ही सोचते हैं, अपने प्राण पोषण में लगे रहते हैं, दूसरे का चाहे कुछ हो चाहे न हो, ऐसे लोग जीवन के अंदर आत्महनन अर्थात ऐसे लोग जो है वो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकते। तो प्रजापति ने कहा तुम्हारा समय समाप्त हो गया। और उसके बाद आप जानते हैं देवों की बारी आई। देव तो बेचारे देव ही थे, क्यों? देवो दानाद्वा, उन्होंने जीवन के अंदर देना सीखा। उनके साथ भी वही किया गया, उन्हें भी भोजन परोसा गया, और उनके हाथों में भी बहुत बड़े बड़े डंडे तो बांध दिए, लेकिन देवताओं ने यज्ञ करना सीखा था। जैसे हमारे वैदिक परिवारों में, चौहान परिवार में, सहगल परिवार में, और आर्य समाज के न जाने कितने ऐसे गृहस्थ हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जिनके अंदर, जिनके घरों में
यज्ञ की अग्नि प्रचंड रूप से प्रातः अवश्यमेव प्रज्वलित होती है। देव यज्ञ करते ही करते हैं। देवों ने यज्ञ करना सीखा था। इदम अग्नये स्वाहा इदं नमः। देवताओं ने क्या किया, उनके हाथों में भी डंडे तो बांध दिए गए, लेकिन देवता एक दूसरे के सामने बैठ गए। हाथ को मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने थाली में से ग्रास को उठाया, सामने वाले के मुंह में दे दिया और सामने वाले ने दूसरे के मुंह में दे दिया। इस प्रकार से भरपेट भोजन देवताओं ने कर लिया और असुर बेचारे देखते ही रह गए। स्वामी जी लिखते हैं सत्य प्रकाश जी कि ये देवत्व है, ये जीवन के अंदर भावना हमारे जीवन के अंदर आनी चाहिए। हम विद्या दान दे सकते हैं, हम श्रम दान कर सकते हैं। पैसा देना ही दान नहीं है। पैसा तो जिसको भगवान ने दिया वो तो करे ही करें। विचारों का दान, श्रम का दान, जो भी गिफ्ट ईश्वर की ओर से हर व्यक्ति को कोई ना कोई मिली है, वो यदि वो संसार में बिखेरता है तो वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो देव बन जाता है। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। परमात्मा ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हमें फ्री में दिया हुआ है। कोई टैक्स नहीं लग रहा है इसका। जैसे परमात्मा की सृष्टि परार्थ है, हम सब जीवों के, मनुष्यों के, पशु पक्षियों के कल्याण के लिए है, ऐसे ही भगवान भी कहते हैं कि मेरे द्वारा रचाई गई, बसाई गई इस सृष्टि में ऐ इंसान, तू अपने आप को सबसे बुद्धिपूर्वक इंसान मानता है, जीव मानता है, तेरा कर्तव्य है कि तू भी जो है वो सबको कुछ देते रहना, केवल लेते ही मत रहना। इसलिए देव है, देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा विद्वांसो वही देवा। और संसार के अंदर, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर देवता ही देवता है। अग्निर देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता। ये सारे क्या कर रहे हैं, दे ही तो रहे हैं, लेने को तो कुछ भावना ही नहीं है उनके अंदर। तो पहली बात कही देवत्व। जीवन के अंदर देव बनने की कोशिश करो, इस मनुष्यत्व से भी ऊपर उठो। मित्रों, मुझे याद आता है, मनुष्य तो ह्यूमन बीइंग तो सब हैं, लेकिन भीतर क्या चल रहा है, भीतर उसकी क्या टेंडेंसी, प्रवृत्ति है, वो समाज के लिए जी रहा है कि नहीं, वो राष्ट्र के लिए अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है कि नहीं, उसने स्वार्थ से ऊपर उठकर परार्थ समाज के बारे में थोड़ा भी चिंतन किया कि नहीं, और यदि किया है तो वास्तव में वो देव की कोटि में, वो सामान्य नहीं है। हमारे सारे उपनिषदों को पढ़ो, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ो, आरण्य ग्रंथों को पढ़ो, वहां बार बार आता है देवाश्च असुराश्च पस्पृधिरे। संसार के आदि काल से देवताओं और असुरों की टकराहट, लड़ाइयां चलती रहती, लेकिन अंतिम में विजय किसकी होगी, जो देवत्व की भावना जीवन के अंदर रखते हैं, उन्हीं की जो है वो सबसे ज्यादा उनकी डिमांड होगी, वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आगे बढ़ते रहेंगे। और इसलिए एक और छोटा सा कथानक उपनिषदों का मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि मनुष्य को मनुष्य बनने के तरीके क्या है। भगवान जानते थे हमारी सब प्रवृत्ति को, सारे जीवन के लोगों को, सारे जीवों की प्रवृत्ति को। ये धरती पर आएगा तो ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए प्रजापति ने देवताओं को भी बुलाया, जैसे अभी मैंने बताया आपको, ऐसे ही मनुष्यों को भी बुलाया और ऐसे ही असुरों को भी बुलाया, राक्षसों को भी बुलाया, सबको बुलाया और बुला करके कहा कि भाई सबसे पहले कौन आए, देवता आए। देवताओं ने कहा कि गुरुजी हमको कुछ उपदेश करो। तो क्या उपदेश दिया गया उनके लिए, जैसे बिजली की गड़गड़ाहट होती है और एकदम वो छिप जाती है, तो ऐसे ही उनके लिए कहा गया है, द कहा क्या 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 क्या, केवल मात्र द का अक्षर का उपदेश दिया गया, द। फिर उसके बाद मनुष्यों की बारी आई। मनुष्यों से पूछा गया कि तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या उपदेश करें, तो प्रजापति ने उनके लिए भी कहा द।
प्रजापति ने कहा समझ गए तुम? बोले हाँ जी समझ गए। फिर असुरों को बुलाया, उनसे पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए भी एक ही उपदेश है ये बड़ा अच्छा कथानक है उपनिषदों में। तो तीनों को बुलाया प्रजापति ने और कहा अच्छा बताओ अब तुमने इसका मीनिंग क्या समझा। तो सबसे पहले देवताओं को बुलाया, देवताओं से पूछा कि मैंने तो केवल तुम्हें द अक्षर का उपदेश दिया, तुमने क्या सीखा इससे? तो देवता कहने लगे आप प्रजापति जी जो आपने बात कही हम समझ गए, दाम्यत इति आत्थ, आपने कहा कि हम अपने जीवन के ऊपर कंट्रोल करना सीखें, दाम्यत दमन, इसलिए तो वो देव हैं। वो हम सब मनुष्य से भी एकदम अलग जीवन है उनका। फिर प्रजापति ने मनुष्यों को बुलाया कि मनुष्यों तुम भी बहुत अपने बुद्धि का बड़ा अहंकार है तुमको, तुम कहते हो मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया, बताओ तुम्हारे लिए मैंने क्या उपदेश दिया। बोले द तो आपने कहा लेकिन इसका मीनिंग आप हमको ये कहना चाहते हो इदम अग्नय स्वाहा इदम दत्त, दिया करो, दिया करो, जो भी गिफ्ट परमात्मा की ओर से हमको मिली है उसको बांटो। धन मिला है, विद्या मिली है, यश मिला है, कीर्ति मिली है, संगीत मिला है, सब भी मिला है आपको, दत्त दिया करो। अरे देने से ही तो समाज बनेगा, राष्ट्र बनेगा, इकाई से ही तो दहाई बनेगी, व्यष्टि से ही तो समष्टि का कल्याण होगा। तो समझ गए कि हमें क्या कहना चाहते हैं प्रजापति। और जो असुर थे, जो होते हैं ना, जो दुनिया में केवल मात्र इस तरह से दूसरे का नुकसान हो, समाज का नुकसान, राष्ट्र का नुकसान, परिवार का, ऐसे जो खुराफाती जो आतंकी आतताई हैं, ऐसे जो असुर हैं, उनके लिए कहा दयध्वम, अरे कभी कभी दया भी किया करो। केवल परेशानी कर रहे हो सारे लोगों को, कब दया की भावना आएगी तुम्हारे अंदर। मित्रों, महर्षि दयानंद ने कितना कमाल किया है, कभी याद तो करो दयानंद को। दयानंद का नाम यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम था वैसा ही गुण था। दयानंद नाम रखा, मूल शंकर, शुद्ध चैतन्य, नैष्ठिक दीक्षा में और पता नहीं कितने कितने नाम, लेकिन अंतिम नाम जो गुरु ने रखा वो दयानंद रखा। दयाया आनंदो विलसति परस्वात्मविदि। मुझे याद आता है महाभारत के अंदर एक बहुत अच्छा श्लोक आया, उसमें पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो वहां पर जवाब दिया आंद्रिशस्य परो धर्म। दुनिया में इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा है, मानवता का धर्म जो है वो सबसे बड़ा है, आंद्रिशस्य परो धर्म। और क्या कभी आपने दयानंद की वो मनुष्य की परिभाषा, डेफिनेशन अच्छी तरह से पढ़ी है? स्वामी जी लिखते हैं जो स्वात्मवत होकर अन्यों के सुख दुख हानि लाभ जय पराजय मान अपमान इन सब को सहन करता है, दूसरों के दुख सुख को अपने जैसे समझता है। पहली परिभाषा में यही आता है। याद करिए, क्या हम दूसरों के दुखों को देख करके दुखी होते हैं? वो कहते हैं ना, यदि आप अपने जीवन को मांझना चाहते हो और शुद्ध करना चाहते हो, मन के अंदर सब प्रकार की भावनाओं को निकालना चाहते हो, तो वहां सूत्र दिया पतंजलि ने, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य भावना चित्त प्रसादनम। चित्त की प्रसन्नता क्या होगी? मैत्री करो, करुणा करो। अभी अभी बुद्ध जयंती मनाई है, बुद्ध का संदेश था दुनिया के लोगों के लिए, अपदीपो भव, अपने जीवन का प्रकाश, अपने जीवन का पथ प्रदर्शन अपने आप करो। कोई नहीं आएगा तुम्हारे बताने के लिए कि ऐसा करो वैसा करो। अपदीपो भव, प्राकृत ने वचन बोला था मरते मरते, अपने प्रिय शिष्यों को बैठा करके ये बोल के गए थे अपदीपो भव। और उनका सबसे बड़ा जो धर्म था यही तो था, अहिंसा परमो धर्म। इसी को लेकर वो चले, नानक चले, दयानंद चले, राम चले, कृष्ण चले, दुनिया के प्लेटो चले, अरस्तु चले, सब लोग चले। तो
वहां कहा आंद्रिशस्य परो धर्म। तो स्वामी दयानंद कहते हैं मनुष्य उसको कहना जो स्वात्मवत होकर के अन्यों के सुख दुख को स्वात्मवत माने अपने के समान समझता है। किसी के पैर में कांटा भी चुभ गया तो उसको परेशानी होनी चाहिए कि अरे कितना दुखी है। यह है इंसानियत, स्वामी जी कहते हैं। और आगे क्या लिखते हैं कि जो अन्याय करने वाले दुनिया में आतंकी, अन्यायी है, बदमाश है, धूर्त है, ऐसे लोगों की बिल्कुल रक्षा नहीं करनी है। और जो धर्मात्मा है लेकिन निर्बल है, स्वामी जी लिखते हैं उनकी प्राणपण से रक्षा करनी चाहिए। ये स्वामी दयानंद ने मनुष्यता, और लिखते हैं कि इस मनुष्यपन रूप धर्म का कभी भी परित्याग न करें। और मित्रों वहां 2-3 श्लोक दिए बड़े कमाल के। न जातु कामा न जातु कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि है। मनुष्य जो है वो धर्म को कभी न छोड़े, करता रहे, अच्छे मार्ग पर चलता रहे। और ये बात कही स्वामी जी ने, एक और श्लोक दिया बड़ा गजब का। वो हमेशा इस श्लोक को अपने साथ गुनगुनाते थे। कौन सा श्लोक था वो? निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तु भन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। जो धीर, वीर, त्यागी, तपस्वी, विद्वान, इस तरह के जो लोग होते हैं वो अपने धर्मरूप मार्ग का, मनुष्यपन रूप मार्ग का कभी भी उसको छोड़ते नहीं है। ये 2-4 श्लोक दिए हैं, आप सत्यार्थ प्रकाश में देखेंगे। और महर्षि दयानंद ने इस मनुष्यपन रूप धर्म का स्वयं जीवन में आचरण किया, व्यवहार किया। और आप सब जानते हैं उनका अंतिम जो उनकी मृत्यु हुई किन कारणों से हुई। इसीलिए तो हुई, उनको जहर के प्याले पिलाए गए, लेकिन उन्होंने जहर देने वाले के लिए भी कहा कि जगन्नाथ ये लो 500 रुपए और चले जाओ कहीं। ये कितनी बड़ी दया, रूप धर्म का दयानंद ने पालन किया। मैं आपसे क्या कहूं, ऐसे ऐसे न जाने कितने त्यागी, तपस्वी, महान आत्माओं को जब आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े होंगे कि भाई कितना बड़ा जो है वो काम इन सब लोगों ने किया है। मुझे याद आती है डीएवी मैनेजमेंट, डीएवी एंग्लो वैदिक स्कूल के जो फाउंडर थे महात्मा हंसराज। मैंने उनका एक जीवन में उदाहरण पढ़ा, शायद आर्य जगत में या कहाँ टंकारा समाचार में, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बड़ी सच्ची घटना। ये दयारूप धर्म क्या है, ये मनुष्य रूप धर्म क्या है। हंसराज जी अभी मानो 5वीं या 6वीं में पढ़ रहे थे तो माता पिता ने बड़ा सुंदर कोट और पैंट बना करके दिया। सर्दी के दिन थे, ठिठुर रहे थे सब लोग। जब छोटा सा बालक जो है वो पढ़ने के लिए जाता है स्कूल में, तो रास्ते में एक छोटे से बच्चे को देखता है और ठिठुर करके ठंड के कारण से कांप रहा, रो रहा है, माँ की गोदी में है। तो वो बच्चा पूछता है, माँ ये बताओ ये क्यों रो रहा है? तो बोले इसको ठंड लग रही है, मेरे पास इतना भी कुछ नहीं है कि मैं इसके कपड़े बनवा सकूं, और मैं इतनी गरीब हूं। एकदम अपना कोट उतार करके कहा कि माँ ये ले लो और इस छोटे से बच्चे को ठंड से बचाओ। जब हंसराज पढ़ करके जब घर आते हैं तो सबसे पहले माता पिता ने यही पूछा था, कहाँ तुम्हारा कोट पैंट कहाँ है, तुम्हें तो अभी बना करके दिया था। तो हंसराज के आंखों में आंसू आ गए। पिता तो मार रहे, माँ भी मार रही है। बोले हम कोई इतने बड़े पैसे वाले हैं क्या, तुमने आज इतना अच्छा बनाया इसको उतार करके दे दिया? तो हंसराज कहते हैं, पिताजी आप जितना मार मारोगे उसको सहन कर लूंगा, लेकिन आज जो दर्दनाक दृश्य मैंने अपने आंखों से देखा है वो मुझसे रहा नहीं गया, और मैं उस बालक की ठंडी को किस प्रकार से दूर कर सकता था ये मैंने उतार करके उसको दे दिया। ये बालक कौन था? यही था बालक जो आगे चल करके डीएवी मूवमेंट के लिए जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और आज शिक्षा जगत के अंदर आप देख रहे हैं पूरे देश विदेश में
सब लोग लगे हुए हैं आर्य समाज के माध्यम से, डीएवी के माध्यम से, जहाँ नमस्ते है, जहाँ सत्संग है, जहाँ सेवा है, कितने अच्छे अच्छे हमारे स्कॉलर्स निकल रहे हैं। ये उस पुण्य प्रतापी व्यक्ति का इतना बड़ा उनका जीवन चरित्र रहा है। इसलिए कहते हैं ना, होनहार वीरवान के होत चीकने पास। उस नन्ही सी अवस्था में उसने समाज के दुख को देखा, बच्चे के दुख को देखा तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसलिए पथिक जी ने जो बातें लिखी बड़ी सुंदर, मैं इतना बड़ा अच्छा तो नहीं गाता, लेकिन पंक्तियां मुझे बड़ी सुंदर लगती है उनकी। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बाट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले जो खिलाने में मजाव आप खाने में नहीं। जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले कर गरीबों का भला और बदनसीबों पर रहम। कर गरीबों का भला और बदनसीबों पर रहम। सेवा में भगवान है तू दर्शन पाना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले। इसलिए अजय जी कह रहे हैं, समय मनुर्भव मनुष्य बनो। इस शायर ने बड़ी सुंदर बात लिखी, दिल में उल्फत नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल में उल्फत नहीं तो कुछ भी नहीं, गुल में निकहत नहीं तो कुछ भी नहीं। आदमी में हजार जौहर हो, आदमियत नहीं तो कुछ भी नहीं। ये वेद का संदेश, ये परमात्मा का संदेश। मनुर्भव, इंसान बनो, जनया दैव्यम जन्म। जब हम स्वयं अच्छे बनेंगे, नेक बनेंगे, तो हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे अनुकरण और अनुचरण करने वाले जो लोग हैं, उनको भी जन या क्रिएट, उनको भी ऐसे पैदा करो, उनको भी ऐसे संस्कार दो। मित्रों, ये मनुष्य बनने की फैक्ट्री कहाँ है? ये मनुष्य बनने की फैक्ट्री आप ऋषि दयानंद के चरणों में जाइए।
उन्होंने हमको एक बहुत अच्छा मनुष्य बनने की एक फैक्ट्री उन्होंने लगा करके हमको दी, और उस फैक्ट्री का नाम है संस्कार विधि। बस ये 16 संस्कार जिन्होंने अपने जीवन में कर लिए, महर्षि मनु कहते हैं वैदिक ही कर्म भी नित्यम, वैदिक ही कर्म भी नित्यम प्रेत्य पावन चेह च। कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ये जो 16 संस्कार है, ये 16 संस्कार की भट्टी में जो तप गया, समझ लो गर्भाधान से लेकर के और अंत्येष्टि पर्यंत जो संस्कार है, ये मनुष्य बनने की फैक्ट्री है। इसलिए जब जात कर्म संस्कार होता है, बच्चा पैदा होता है, तो उसके कान में पिता बोलता है वेदोसी, उसकी जिह्वा पर शहद चटाते हुए आप लोग करवाते हैं ना ओम। अब वो छोटा सा बच्चा न ओम समझ सकता है, न कान में और कुछ समझ सकता है, लेकिन उसी दिन से उसको ये देवत्व मनुष्यत्व बनने की बात कही जा रही है। माँ की गोदी में वो बच्चा है और पिता भी उसको कान में कह रहा है, माँ भी उसको कह रही है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तो इन संस्कारों को लेकर के चलेगा तो जीवन में कभी भी दुखी नहीं होगा, कभी भी निराश नहीं होगा। इसलिए महर्षि दयानंद का बहुत बहुत गुणानुवाद कीजिए कि उन्होंने हमें वेद की ये परंपरा दी, वेद की ये विरासत हमको दी है, संस्कार विधि दी है। मैं आज के इस मंत्र के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, हम मनुष्य कैसे बने, उसके लिए महर्षि दयानंद ने हमें जो संस्कार विधि में 16 संस्कार दिए हैं, उन संस्कारों की हम विवेचना करें, उनको समय समय पर पढ़ें, पढ़ाएं, सुने, सुनाएं और अपने बच्चों को इन 16 संस्कारों के सांचे में ढाल दें, तो वास्तव में वो इंसान बन जाएंगे, मनुष्य बन जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भावना में बह गया। आप सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, श्रोत्री वृंद का। बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं और आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत दिनों के पश्चात ये समय मिला है कोरोना के लिए। सब बच करके रहें, सावधान रहें, यज्ञ करते रहें और सब अपने परिवार में स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाव भवेत्। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री जी ने बहुत ही सुंदर और सरल भाषा में हमें इस चीज को समझाया, मनुर्भव। लेकिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर अशोक चौहान जी की पोती सबसे बड़ी समाया जी जी चौहान का एक प्रश्न है, वो पूछना चाह रही है आपसे। जी 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 समाया, पूछें आप। हाँ जी, नमस्ते। सभी को नमस्ते। मेरे जी पास प्रश्न नहीं, मैं एक दो चीजें कहना चाहूंगी, क्या मैं कह सकती हूँ? हाँ बिल्कुल कहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका, वेलकम, बोलिए। आचार्य जी, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि जो आपने आज कहा वो बहुत ही मार्मिक था और आपके शब्दों मेरे पूरे जीवन भर मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मैं बस यह सबको कहना चाहूंगी कि जैसे आचार्य जी आपने आकाश और सूर्य का और मानवता का संबंध समझाया था हमें, तो मैं बस यह जी कहना चाहूंगी कि जैसे एक सूर्य है और जी एक सूर्य सबको रोशनी देता है, वैसे हम हम्म, एक इंसान भी सबको रोशनी दे सकते हैं। हमें इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहिए। हमें सकारात्मक रूप से इस दुनिया में प्रभाव लाना चाहिए, क्योंकि हम एक इंसान, एक छोटे हिस्से ही है इस दुनिया के, लेकिन हमें क्या पता कि हम इस पूरी दुनिया को बदल भी सकते हैं। मैं एक और जी चीज जी कहना चाहूंगी कि कुछ हफ्ते पहले एक सकारात्मकता पर अधिवेशन था और इसमें आचार्य जी ने कहा था कि प्रतिदिन रात्रि और सुबह को लिखना चाहिए कि हम क्या चीजों के लिए कृतज्ञ है और हम क्या चीजों के लिए अपने जीवन में आभार प्रकट करते हैं। तो मैं ये पिछले 2 हफ्तों से कर रही हूँ और मुझे बस यह कहना था कि इससे मेरे जीवन में यह एक चीज करके में जो प्रभाव आया है, मैं वो शब्दों में नहीं, तो बस यह एक बहुत उदाहरण है कि हमें आर्य समाज क्यों जुड़ना चाहिए और आर्य समाज जीवन को जी सकारात्मक रूप में हाँ हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और मेरी ओर से मैं कांग्रेचुलेशन टू यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, थैंक्स इस बात का कि आप इतनी अच्छी विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं
और आप तो सौभाग्यशालिनी हो। गुड फॉर्चून ऑलवेज विद यू। सौभाग्यमस्तु, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। गुड फॉर्चून ऑलवेज विद यू। और आपने कहा कि एक व्यक्ति कितना काम कर सकता है, ये तो आपके घर में ही प्रमाण है। आपके बड़े पिताजी को देख लो आप, पूरे दुनिया में शिक्षा जगत में कितनी बड़ी उन्होंने क्रांति की हुई है। और कहते हैं ना, ये मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में वार करता है सूरमा अकेला। इंजन अकेला ही होता है लेकिन सारे डब्बों को खींचता है। तो ये दशा और दिशा, लेकिन ये तभी हो सकता है जब हमारे जीवन के अंदर भी इतने वर्चूज हों, इतने गुण हमने भरे हुए हों कि हम लाखों में वार करने वाले हों। तो आपकी बहुत अच्छी विचारधारा है। और ये विचारधारा, ये थॉट्स, कहते हैं ना, आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः। आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये विचार आपके हमेशा अच्छे बने रहे, है ना। गुड थॉट्स ऑलवेज विद यू। अच्छे अच्छे विचार आपके साथ हमेशा बने रहें। आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः। नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। तो आपके लिए भी मैं ये बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपको फलों फूलों और इस अमेठी परिवार में ऐसा कुछ काम करके और जाओ आप आगे कि बस सब लोग कहें कि देखो इस बिटिया ने कितना बड़ा काम किया है। थैंक्स। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी का धन्यवाद। और साम्या चौहान, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं जल्दी से आज की अटेंडेंस जो है वो पढ़ देता हूँ। राय लूथरा जी, नीलम सहगल जी, अंजू बजाज जी, नवीन रहेजा जी, कांता बोरा जी, अर्चना आर्य। ये नवीन रहेजा जी पहली दफा हमारे बीच में आए हैं। रहेजा परिवार है, इनकी माता जी यज्ञ से बहुत जुड़ी हुई थी। ये धर्मेंद्र जी के कारण आज हमारे बीच में आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अर्चना आर्य जी, विजय मलिक जी, आप जंगपुरा आर्य समाज के मंत्री हैं, आप भी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ललित सूरी जी हैं, मल्लिका चौहान जी हैं, आदर्श चड्डा हैं, आलोक मित्तल जी हैं, अनिल कक्कड़ जी हैं, भगवान नाथ जी एमएसटी बॉम्बे से हैं, भूषण बजाज जी हैं, बीपीएस चौहान जी हैं, दलीप सिंह जी हैं, डॉक्टर अनिरुद्ध हैं, डॉक्टर दीनदयाल वेदालंकार हैं, गजानंद शास्त्री जी हैं, इंदु चौहान जी हैं, जगमोहन मेहरा जी हैं, जतेंद्र अब्बी जी हैं यूएसए से, और कौशल्या मेहता जी हैं। उसके बाद कविता बंद्रा जी हैं, ललित चौधरी हैं, मधु गोयल हैं, मनीष जी हैं, मंजू कलसी जी हैं। उसके बाद है जी मिथिलेश हैं, एमएस चौहान हैं, नरेश सहगल जी, नीलम, नीता ग्रोवर, ओम मल्होत्रा, ओम वर्मा, पद्मा, कौन है? नहीं, नाम नहीं है। पवन शास्त्री जी हैं। उसके बाद प्रतिभा श्रीन जी हैं, प्रशांत जी हैं, राज सिंगल जी हैं, रामचंद्र आर्य जी हैं, आरजीएस चौहान हैं, आर के त्यागी हैं, एसके ग्रोवर हैं, संध्या चौहान हैं, संध्या सीठी हैं, मृदुला चौहान हैं, संजय चौहान हैं, सरोज बहल हैं, प्रेम मदान हैं, शरद कांत वर्मा जी हैं, दत्ता तेत्रे जी हैं, तेलंगाना से हैं, शशि आर्य जी हैं, शशि चौहान हैं, एनके नारंग जी हैं, शीतल सकुजा हैं, साइना आर्य हैं, समन आर्य जी हैं, अंजू टंडन जी हैं, बीएमजे वाईएमएस शास्त्री हैं पूना से, और राजीव चौधरी जी हैं, रेणु चौधरी जी हैं। उसके बाद आपका है अभिषेक सहगल, आर्य समाज, न्यूयॉर्क से आज पहली दफा हमारे बीच आए हैं, उनका भी स्वागत है। भरत शास्त्री हैं, और अजय जी, अजय जी, हाँ जी सर। अजय जी, दिव्या जी हैज आल्सो ज्वाइंड। दिव्या चौहान जी, दिव्या जी उपस्थित हैं जी। हाँ जी, हाँ। अच्छा, दिव्या जी का भी और स्वागत है। तो मैं पंडित रामचंद्र जी से कहूंगा कि वे उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विशेष प्रार्थना जो है वह करेंगे। जी, परमपिता परमेश्वर से हम सारे मिलकर के ईश्वर से विनय करते हैं कि ईश्वर आपको सुख में लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और दुनिया के समस्त सुख प्राप्त करावें। आपका जीवन हर प्रकार से अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए
कल्याणकारी सुखदायक हो। ईश्वर से ये विनय करते हुए हम सब ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे। कोशं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्ता शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतम्। बहुत धन्यवाद। शृणुयाम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् प्रप्रवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतम् भूयश्च शरदा शतात्। ईश्वर आपको सदा ही अखंड स्वास्थ्य सुख में लंबी आयु उत्तम जीवन सदा प्राप्त करावे। हमारी आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद शुभकामनाएं। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। आचार्य जी ये धन्यवाद। समाया जी की मम्मी है। अच्छा। दिव्या जी जो है समाया की बिटिया की हाँ। मम्मी है। अमाया जी ने बहुत अच्छा समाया जी ने बहुत अच्छा दिया वो अपना विचार। आनंद आ गया। और ये सब माँ का ही आशीर्वाद है। दिव्या जी आपका आशीर्वाद है, आपकी प्रेरणा है। ईश्वर करे ये खूब आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी शांति पाठ कराएंगे। जी हाँ जी हाँ। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधया शान्तिः वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको सादर नमस्ते जी। आप सब स्वस्थ रहें निरोग रहें और इसी प्रकार से सत्संग का आनंद लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओम स्वस्ति। नमस्कार टू एवरीवन। दिव्या जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू जी। और ये सब इनके दादी का संस्कार है जो बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं हमारे।